अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी 1 का यूनिट 3 का पार्ट 1 ड्रग्स अफेक्टिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। लेक्चर की आउटलाइन क्या होगी? डिस्कस कॉमन सिम्टम्स डिसऑर्डर्स फॉर विच गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ड्रग्स आर यूज्ड, describe uses and effects of gastrointestinal drugs, describe the classification and action of drugs on the body, identify the expected and adverse reactions of gastrointestinal drugs, discuss the nursing responsibility related to gastrointestinal drugs। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे जीआई डिसऑर्डर्स है वो मोटिलिटी से इसका रिलेशन है और नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी हो सकता है जीआईटी डिसऑर्डर्स का, जिसके अंदर करेक्शन ऑफ फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अगर हम करें या हम रेस्ट करें, सही है, कुछ नरम चीज़ें खाएं, सही है, कुछ सॉफ्ट डाइट लें, डाइट मॉडिफिकेशन करें या प्रोविज़न ऑफ नेचुरल सपोर्ट करें या एलिविएशन ऑफ विसरल पेन करें, तो ये नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हैं जीआईटी के। अब जीआईटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? इनएपिटेंस, जिसमें एपिटाइट स्टिमुलेंट्स दिए जाते हैं। एसिड्स में एसिड ज़्यादा हो जाए तो एंटासिड्स दिए जाते हैं। इनडाइजेशन में डाइजेस्टेंट्स दिए जाते हैं। वॉमिटिंग और एमएसएस में एमेटिक्स एंड एंटी एमेटिक्स दी ड्रग्स दी जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन में लैक्सेटिव्स एंड कैथरेटिक्स दिए जाते हैं। डायरिया में एंटी डायरियल दी जाती है और दूसरे डिसऑर्डर्स में डिफरेंट ड्रग्स दी जाती हैं जीआईटी में। 5 मेन टाइप्स हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन के ऊपर अफेक्ट करती हैं और ये यूज़फुल हैं ट्रीटमेंट के लिए, पेप्टिक अल्सर के लिए। फर्स्ट हमारे पास हिस्टामीन है, H2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट ब्लॉकर्स, एंटासिड्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। पार्ट 1 में हम इस लेक्चर के देखेंगे हिस्टामीन H2 एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। फार्माकोडायनामिक्स, जो कि हिस्टामीन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, इनका काम क्या है? ब्लॉक करना किसकी? हाइड्रोक्लोरिक की सिक्रेशन को। कहाँ पे? गैस्ट्रिन, इन रिस्पॉन्स टू गैस्ट्रिन क्योंकि स्टिमुलेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करने में, तो ये उसको जाके ब्लॉक कर देता है। जो H2 ब्लॉकर्स है वो एंटागोनिस्ट हैं, जो कि रिसेप्टर्स होते हैं पैराइटल सेल के अंदर स्टमक को, वहाँ पे जाके उसको ब्लॉक कर देते हैं। और इनके ब्लॉक करने की वजह से क्या होता है, जो कि हार्मोन गैस्ट्रिन है उसकी इनहिबिशन हो जाती है, वो नहीं निकलता, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी हो जाती है। और ये इसी तरह ये गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन में कमी करवा देता है और पैराइटल सेल्स भी कम बनाते हैं गैस्ट्रिक एसिड को। और जो कि चीफ सेल्स होते हैं वो भी लेस सिक्रेट करते हैं पेप्सिनोजिन को। ये जो ज़्यादातर दिया जाता है थेराप्यूटिक यूज़ जो H2 ब्लॉकर्स का है, ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है ड्यूडेनल अल्सर में और बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सर्स में। यह ज़्यादातर हाइपर सिक्रेटरी कंडीशन में दिया जाता है, जैसे कि जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में दिया जाता है। और ये प्रिवेंशन के लिए भी दिया जाता है स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर्स में एंड एक्यूट जीआई ब्लीडिंग में। और इसको एरोसिव गर्ड रिफ्लेक्स डिजीज, जो कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ में दिया जाता है, कि जिसमें आपके स्टमक का कंटेंट ईसोफेगस में आ रहा होता है, जिसकी वजह से आपको दिल में जलन वगैरह होती है। और नेक्स्ट सिम्टम्स, रिलीफ ऑफ सिम्टम्स में दिया जाता है हार्ट बर्न के या एसिड इंडाइजेशन में दिया जाता है H2 ब्लॉकर्स। और जो H2 ब्लॉकर्स हैं इनके आखिर में टिडीन्स आता है, ये इनकी पहचान है H2 ब्लॉकर्स की। प्रिकॉशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या होगा कि अगर आपको कोई भी नॉन एलर्जी है जिसको आपको पता है, तो वो आपके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन ही है अगर आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी है। या दूसरी कंडीशन ये है कि आपको प्रेगनेंसी या लैक्टेशन या रेनल डिसफंक्शन या हेपेटिक डिसफंक्शन में आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जो कि निज़ेटिडीन है, इसको आप हेपेटिक डिसफंक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो जीआईटी के हैं उसमें डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। सीएनएस में डिजीनेस, हेडेक, ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन एंड हॉलुसिनेशन हो सकते हैं। कार्डियो में अरिथमियाज या हाइपोटेंशन किस वजह से? जो कि H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकेज हो जाते हैं हार्ट के अंदर।
और इसमें जो सिमिटिडीन है वो गायनेकोमेस्टिया एंड इम्पोर्टेंस इन मेल्स कर सकता है, जो कि गायनेकोमेस्टिया है। इसमें क्या होता है, मेल के या बॉयज़ के जो होते हैं उनके जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ हैं वो बड़े हो जाते हैं या ओवर डेवलपमेंट या इनलार्जमेंट हो जाती है ब्रेस्ट टिश्यूज़ की। और इम्पोर्टेंस इन मेल्स क्या है, जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। ड्रग इंटरेक्शंस कि एक ड्रग दूसरे ड्रग्स के साथ रिएक्ट कर जाती है और फिर उसका साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो जाता है या एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, अफेक्ट नहीं करती हैं बॉडी के ऊपर। इसके अंदर जैसे सिमिटिडीन, फेमोटिडीन, रेनिटिडीन एंड जो ये सारे मोबिलाइज होती हैं लिवर के अंदर, और ये क्या करती हैं, स्लो करती हैं एक्सक्रीशन, दूसरी ड्रग्स की एक्सक्रीशन को कम कर स्लो कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज़ कंसंट्रेशन हो जाती है उनको। अगर कोई चीज़ आपके लिवर में है और उसको वो स्लोली एक्सक्रीट करवा रहा है तो रिटेंशन ज़्यादा हो रही है लिवर में, जिसकी वजह से इंक्रीज़ कंसंट्रेशन हो जाती है दूसरी ड्रग्स की। ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शंस में जो कि दीज ड्रग्स कैन इंटरेक्ट विद सिमिटिडीन, ये जो नीचे ड्रग्स हैं एंटीकोगुलेंट्स, फिनोइटन, अल्कोहल एंड एंटी डिप्रेसेंट्स, ये सारी इंटरेक्ट करती हैं सिमिटिडीन के साथ। नर्सिंग कंसंट्रेशन में आपने क्या करना है, आपने H2 ब्लॉकर्स एडमिनिस्टर करने हैं विद मील्स, जो बेड टाइम यानी कि डिनर के टाइम आपने पेशेंट को सजेस्ट करना है कि आपने तब H2 ब्लॉकर्स लेने हैं। और एंटासिड्स आपने 1 आवर आफ्टर एंटासिड्स यानी कि 1 घंटे एंटासिड्स लेने के 1 घंटे बाद आप ये ले सकते हैं। और ये स्ट्रेस के इम्पोर्टेंस भी आपने उसको पूछना है कि कितने लेंथ के लिए, और जो आपके प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है वो आपने कब तक खानी है। आपने पेशेंट के कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस, स्पेशली अगर आपने ड्रग आईवी के ज़रिए दी है तो आपने मॉनिटर करना है कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस उसका, और पेशेंट को भी वार्न करना है उसकी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में, ड्रग कंसंट्रेशन के बारे में, और जो H2 ब्लॉकर्स है और जो दूसरी ड्रग के साथ उसका रिएक्शन है, या OTC ड्रग्स क्या है, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, और उनके आपने एडवाइस करना है पेशेंट को फर्स्ट। आपने कंफर्ट मेजर्स भी पेशेंट को प्रोवाइड करने हैं, जैसे कि एनाल्जेसिक्स भी साथ में दे दिए हेडेक के लिए, और आप पेशेंट को असिस्ट भी करना है एम्बुलेशन, यानी कि वो अगर ख़ुद चल नहीं सकता क्योंकि हॉलिसिनेशन होती है इसकी वजह से, तो आपने सेफ्टी मेजर्स भी ध्यान में रखते हुए उसको बताना है। और आपने पेशेंट को सिमिटिडीन लेते हुए बताना है कि उससे आपको ड्राउजीनेस हो सकती है, तो आप कोई भी ड्राइविंग या कोई ऐसी ऑपरेटिंग मशीन ना चलाएं कि जिसमें आपको सामना करना पड़े, क्योंकि आप ड्राउजीनेस होंगे। आपने पेशेंट को टीचिंग देनी है कि कितनी डोज लेनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, कंफर्ट मेजर्स आपने क्या क्या करने हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, और अगर इनटॉलरेबल होंगे तो आपने क्या काम करना है। इवेलुएट द अफेक्टिवनेस, आपने उसकी अफेक्टिवनेस भी चाहिए कि आपके जो सिम्टम्स ऑफ अल्सर है या हार्ट बर्न है या गर्ड है वो रिलीफ भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आपने ये भी पेशेंट से पूछना है कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं ये H2 ब्लॉकर्स लेने के बाद। थैंक यू, होप यू लाइक इट। पार्ट 2 में हम एंटासिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे।